जो पाकिस्तान की फौज है जो तनख्वाह लेती है वो हमें कह रही है लश्कर खड़े करो भारत पे चढ़ाई करने के लिए, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला सुलझाने के लिए, वाटर बोर्न टेरर स्ट्राइक्स करने के लिए। लेकिन तनख्वाह तो आपको मिलती, आप हम पे क्यों झोंक रहे हैं? अब जो वहां पे हो रहा है आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, मैं आरजू बेटा आई एम सीरियसली कंसर्न कि भैया अब आप दुनिया भर में आपने ठेका ले लिया है कि आप शांति लाएंगे। अच्छी बात, शांति कहीं भी लाना अच्छी बात है, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि यू हैव टू स्टार्ट अपना घर गरेबान में पहले झांकना पड़ता है इसके पहले कि हम दुनिया भर में जाएं। इंटेंशन नेक है, वो उसमें नोबडी डाउट्स की नेक इंटेंशन के साथ नेक काम किया, लड़ाई रुक जाती तो अच्छा था। लेकिन वहां पे एक पागल आदमी से आप डील कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले तरह ये जो बड़ा सीरियस मसला है इसको समझा जाए और डिकोड किया जाए कि हो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। इजीएस्ट कि आप बोले टर्न अराउंड, ब्लेम करें कि भारत हिंदुस्तान का हाथ है, लेकिन साहब अंदरूनी मामलों में इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू से कि रॉ का इतना अच्छा हाथ, यू नो, आई वी हैव सीरियस डाउट्स, वी हैव सीरियस डाउट्स कि इफ वी आर दैट ब्लडी एफिशिएंट, फ्रैंकली मैं आपसे कह रहा हूं। बात ये है कि पाकिस्तान में जो हमको वरी कर रही है, जो हमको कंसर्न कर रही, वो ये है, पाकिस्तान में पैटर्न क्या है। देखिए वो बोलते हैं ना, पैटर्न्स टेंड टू परसिस्ट एंड रिपीट देमसेल्व्स साइक्लिकली। तो अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी मामले में फोरकास्ट करना है बेटा, सो यू हैव टू स्टडी द पैटर्न्स ऑफ द पास्ट। पाकिस्तान का पैटर्न क्या रहा है, देखिए मैं चश्मदीद गवाह हूं, 1971 की जंग मैंने देखी है, लड़ी है। क्या हुआ, मार्च के महीने में वहां बगावत शुरू हो गई थी, वहां बहुत हजूम के हजूम सड़कों पर निकल आए थे ढाका में। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो याया खान था, जनरल याया खान ने कहा एक बंगाली एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ओवर माय डेड बॉडी। भुट्टो साहब ने उसको सपोर्ट किया, उसने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को भेजा और एक ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू किया आपके बांग्लादेश में। ब्रूटल क्रैकडाउन, हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ लें आप। 1 मिलियन बंगाली women raped, 3 million Bangladeshis killed, 10 million driven out as refugees into India। ठीक है साहब। और उस वक्त आपको याद होगा बेटा कि PL-480 शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस होता था भारत का पाकिस्तान में, वहां से ग्रेन आया करता था। 10 मिलियन रिफ्यूजी आप हमको भेज दें कि आप खिलाएं, आप सड़ें, आप मरें, जैसे भी करना है इनको संभालें। तो यू मेड योर प्रॉब्लम इंडियाज प्रॉब्लम, you made your problem India's problem and India had to see that these refugees went back। खैर वो मसला खत्म हुआ 1973, Baluchistan goes in revolt। Yahya Khan had earned the title of Butcher of Bangladesh। अब not Yahya Khan, Tikka Khan, Lieutenant General Tikka Khan had by now become Army Chief of Pakistan, and Bhutto unleashed him on Baluchistan 1973। तो सर अचीव तो कुछ नहीं हुआ, भुट्टो साहब को अचीव तो कुछ नहीं हुआ। नहीं अचीव, यू हैव जस्ट कॉम्प्लिकेटेड द प्रॉब्लम अपने लिए। आज वहां BLA है, BLA वालों ने कल एक वो ऐलान, क्या कहते हैं, फ्रीडम का ऐलान कर दिया है कि साहब 80% ऑफ बलूचिस्तान इज नाउ फ्री। 80% बलूचिस्तान में
पाकिस्तान की फौज की रिट नहीं चल रही, पुलिस स्टेशन रात को काम करना शाम के बाद बंद कर देते। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है, मौलाना डीजल साहब ने, कि साहब यही हाल अब जो है पश्तूनख्वा में हो गया है, मेरी अपनी प्रोविंस पश्तूनख्वा में हो गया है। 50 लोग एक दिन में मारे गए हैं, खून की नदियां बहनी शुरू हो गई हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब आप जो है लश्कर खड़े करो, भारत को टैकल करने के लिए, इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कहते हैं, एनफोर्स करने के लिए, रीनेगोशिएट करने के लिए। वहां से खबरें आ रही हैं कि हैरिस दार, इंजीनियर हैरिस दार, वो ट्रेनिंग दे रहा है मंगला डैम में, स्विमिंग के अंदर लश्कर तोयबा को, जैश ए मोहम्मद के बाशिंदों को, कि भाई भारत में जाके डैम उड़ाओ, ये करो वो करो, अगर पानी नहीं बहेगा खून बहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हालत जा कहाँ रही है और हमारी वरी क्या है? व्हाट इज द पैटर्न? पॉपुलर रिवोल्ट, हंगर लीड्स टू एंगर। बेसिक प्रॉब्लम है हंगर। 2 रोज की रोटी अगर आवाम को नसीब ना हो बेटा, तो वो करेगा क्या? तो सर अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं है तो भारत अगर छोटा मोटा भी अगर अटैक करे या कुछ हो तो उससे लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करेंगे कि ये देखो भारत बिल्कुल, अटैक कर रहा है, आप दैट इज रोटी द मांग रहे वरी, हो। दैट इज द वरी। देखिए पहलगाम क्यों हुआ, उसके पीछे साफ हमारे यहाँ पे एस्टिमेट ये है कि आपके तत्कालीन जनरल आसिम मुनीर, नाउ सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ने कहा था कि भाई अगर कोई भारत में मेजर मास कैजुअलिटी टेरर स्ट्राइक होती है, भारत जरूर कुछ ना कुछ करेगा और हमारी अटेंशन आवाम की डाइवर्ट होगी, दे विल रैली अराउंड द फ्लैग। पाकिस्तान को बचाने का एकमात्र तरीका है डाइवर्ट टुवर्ड्स इंडिया। दैट इज आवर कंसर्न, नंबर 1 कंसर्न। नंबर 2 कंसर्न, जब भी पाकिस्तान में आवाम इस तरह भड़कता है, पाकिस्तान की फौज क्रैकडाउन करती है, जैसे 71 ऑपरेशन सर्चलाइट, जनरल टिक्का खान बुचर ऑफ बांग्लादेश, देन बलूचिस्तान बुचर ऑफ बलूचिस्तान। वो अगर अभी आसिम मुनीर खान साहब डिसाइड करें कि मैंने तो क्रैकडाउन करना है, मैंने इसको भी जेल में डालना है, मैंने ये पश्तूनख्वा में भी गदर करना है, सो देन वंस अगेन वी ओनली वरी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज तो नहीं करेंगे हिंदुस्तान की तरफ। क्या पक क्या रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि वहां पे एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन पाकिस्तान और सीआईए ने शुरू कर दिया है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जाए। किस चीज के ऊपर? इंडस वाटर ट्रीटी, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का है, लेट्स फेस इट विल हैव टू बी रीनेगोशिएटेड। 7 नदियां जाती हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान। हाउ कैन वी हैव अ ट्रीटी इन विच जो 4 नदियां हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से होके जाती हैं, उनका तमाम पानी पाकिस्तान को दे दिया जाए? अमेरिका ने ये कराया था 1956 में, वर्ल्ड बैंक को आगे रख के, है? और उस वक्त उन्होंने कहा था भाई कश्मीर तो पाकिस्तान का हम समझते हैं हो जाएगा, तो 4 नदियां तो ये दे ही दो, बाकी 3 की बात करो, जो कि पानी जो जाएगा उनका वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त पंडित नेहरू ने सोचा कि भाई चलो अमेरिका का प्रेशर है, मान लिया जाए, शायद इसके चलते कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान उसके बाद उसको अगर जेनरस हम हो जाए इंडस वाटर ट्रीटी में, तो उसके बाद ये जो है कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा। पानी भी आपने पी लिया और वो कश्मीर का मसला सॉल्व तो करना, वो तो प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। सर ने जो पाकिस्तान की बैंड बजाई है ना, गजब की बजाई है। आसिम मुनीर को साफ तौर पर कहा कि अगर आपको इतना ही शौक है राजनीति में उतरने का, तो छोड़ दो वर्दी और आओ मैदान में उतरो, चुनाव लड़ो, जीतो। वैसे आपके यहाँ प्रजातंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र तो आपके यहाँ नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? आप तो अभी राजा साहब हैं, ठीक है? सत्ता एक बार फिर से हथिया लीजिए
और हटा दीजिए शहबाज शरीफ को। वैसे भी आप हर जगह पहुँचते हैं, जहाँ भी जाना होता है, वहाँ पर आप सबसे पहुँच जाते हैं। शहबाज शरीफ तो सिर्फ़ एक चेहरा है, उनको तो लाइक आप पीछे करके जाते हैं, उनको तो पीछे कर रखा है आपने। तो भाई अगर मैदान में उतरने का शौक है, तो उतरिए। वहीं पर बलूचिस्तान में आपकी जो नंबर 1 आर्मी है, फ़ौज है, उसने तो हथियार डाल दिए हैं। 80% से ज़्यादा जगहों पर बलोच फाइटर्स ने कब्ज़ा कर लिया है। आपकी जो फ़ौज है, वो छोड़कर भाग चुकी है। ये है आपकी नंबर 1 फ़ौज। वहीं पर जो आप हर चीज़ के लिए भारत को ब्लेम करते हैं, कहते हैं इसमें भारत का हाथ है, उसमें भारत का हाथ है। आपके ही एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ़ है जिससे ये पता चलता है कि इसमें भारत का हाथ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रूफ़ है आप यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएँ और वहाँ चिल्लाएँ कि जो दहशतगर्दी है उसके पीछे भारत का हाथ है। आप नारा लगाते हैं ना, तो फिर ये जो सबूत है ना, सबूतों को लेकर जाइए और दिखाइए कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे भारत है, भारत करवा रहा है। इतना झूठ बोलते हैं जिसके लाइक कोई सर ना कोई पाँव, कुछ नहीं। बस कुछ भी होता है पाकिस्तान के अंदर, इल्ज़ाम लगा देना है भारत के ऊपर। बहुत आसान लगता है ना आपको अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाना। तो बनाओ ना यार, अच्छे से बनाओ, सबूतों के आधार पर बनाओ। लेकिन वो चीज़ आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि हकीकत क्या है। और आप तो वैसे भी डरे सहमे घूम रहे हैं क्योंकि भारत ने जब से समुद्र में 12 लाइक परमाणु हथियार अपने तैयार किए हैं, ठीक है? उसके बाद तो आप वैसे ही दहशत में हैं। आपके लिए तो और अपनी जनता को उल्लू बनाने के लिए बहुत आसान तरीका मिल चुका है कि देखो ना, भारत ने परमाणु हथियार अपने तैनात कर दिए हैं, पाकिस्तान को कभी भी खत्म किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा मौका है आसिम मुनीर अपने आप को फिर से पाकिस्तान की सत्ता पर बिठाने के लिए। सुनवाई हालाँकि आपकी ही रहती है हर जगह, लेकिन प्रॉपर वे में आप जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, सेम वैसे आप भी कर सकते हैं। तो हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।